Hello students, myself lecturer दीपक मित्तल, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक वैसे तो क्लास +1 का चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं इन्वर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। इनकी डेफिनेशंस और स्पेशली इनके यूजेस कि हम इनको क्यों पढ़ते हैं, ये आप मान के चलो कि ये आपका बेसिक मैथमेटिक्स है कि अगर आप हायर मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो उसमें ये बेसिक्स का काम करते हैं कि जो हम बहुत सारी थ्योरम्स करते हैं उनके कन्वर्स करते हैं, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशंस होती हैं हमारे पास। तो उन सब को अच्छे से समझने के लिए आपको इस टॉपिक के यूजेस पता होने चाहिए। हम नॉर्मली डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं इन्वर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव होते क्या हैं, बट ये फाइंड क्यों करते हैं, इनका यूज़ कहाँ पर है, तो इसको हम विद एग्जांपल्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सी डेफिनेशन जो आपको अच्छे से आती होगी इम्प्लीकेशन की, वो डिस्कस करेंगे। कि मान लो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं P और Q। P एक स्टेटमेंट है आई स्टडी हार्ड और Q आई गेट पास। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं, टेंस हम बात करते हैं, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर। तो हम जो लैंग्वेज लिखते हैं, जो अच्छा लगता है पढ़ने में, कंफर्टेबल लगता है, वो लैंग्वेज लिख लेते हैं, लेकिन इसमें टेंसेस का कोई भी इम्पॉर्टेंस नहीं है। आप लिखो आई गेट पास, आई विल पास, आई पास, सबका मतलब सेम है यहाँ पर। ओके, तो P स्टेटमेंट है आई स्टडी हार्ड, मैं बहुत सख्त मेहनत करता हूँ, और Q आई गेट पास, और मैं पास हो जाता हूँ, ठीक है। तो P इम्प्लाइज Q का क्या मतलब बना कि इफ़ आई स्टडी हार्ड, अगर मैं सख्त मेहनत करूँगा, देन आई विल पास, तो मैं पास हो जाऊँगा। ये स्टेटमेंट है। इसका ट्रुथ टेबल अगर हम बनाएं तो P और Q दो कॉलम्स आएंगे। अगर दो स्टेटमेंट हैं तो टोटल उसकी 4 रोज बनती हैं। तो पहले हम P के 2 ट्रू लिख लिए, 2 फॉल्स, Q के ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स, ठीक है। और इम्प्लाइज का जो टेबल बनता है वो क्या है कि इफ़ आई स्टडी हार्ड देन आई विल पास। अगर मान लो P ट्रू है, मतलब मैं मेहनत करता हूँ, सख्त मेहनत करता हूँ और मैं पास हो जाता हूँ, इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और अगर P ट्रू है मीन्स आई स्टडी हार्ड बट मैं पास नहीं होता, तो इसका मतलब तो स्टेटमेंट गलत हो गई, क्योंकि हमने कहा कि मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे, और मेहनत की बट पास नहीं हुए, तो उसमें क्या है, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। अब मान लो आपने मेहनत नहीं की, ठीक है, बहुत सख्त मेहनत नहीं की, आपने गिनती चुनती के कुछ क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए और वही क्वेश्चंस एग्जाम में आ गए, आप पास हो गए, ठीक है, तो भी क्या हुआ, स्टेटमेंट ट्रू है। और अगर आपने मेहनत नहीं की और आप पास भी नहीं हुए, तो हमने कहा कि अगर आप बहुत मेहनत करोगे तो आप पास हो जाओगे, और अगर मेहनत नहीं करोगे तो मतलब पास नहीं होगे, तो भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो मतलब जो इम्प्लाइज का टेबल बनता है उसमें सिर्फ अगर इफ़ वाली कंडीशन तो ट्रू है, मीन्स जो आपकी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है, बट उसका रिजल्ट नहीं आता, कंक्लूजन नहीं निकलता, तो उस केस में ये फॉल्स बनता है, ठीक है। तो ये टेबल आपको बेसिकली पता होना चाहिए। अब हम करते हैं कि कन्वर्स और इन्वर्स होते क्या है पहले। तो मान लो हमने यही स्टेटमेंट रिपीट किया कि P एक स्टेटमेंट है आई स्टडी हार्ड, Q है आई गेट पास, और हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ़ आई स्टडी हार्ड देन आई विल पास। ओके, तो इसका कन्वर्स होता क्या है पहले। कन्वर्स होता है Q इम्प्लाइज P। P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स होता है Q इम्प्लाइज P, मीन्स इफ़ आई पास देन आई स्टडी हार्ड। और इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स होता है, दोनों के साथ नॉट आता है, नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q। P इम्प्लाइज Q का इन्वर्स होता है नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q, मीन्स इफ आई डिडंट स्टडी हार्ड देन आई वुडंट पास, कि अगर मैं सख्त मेहनत नहीं करूँगा तो मैं पास नहीं होऊंगा। अब हम बात करें कि P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P, ये सेम नहीं है। मतलब अगर मैं P इम्प्लाइज Q क्या कहता है हमें कि अगर मैं बहुत मेहनत करूँगा तो मैं पास हो जाऊँगा,
और क्यू इम्प्लाइज पी कहता है कि मैं पास हो गया, इसका मतलब मैंने बहुत मेहनत की थी। तो ये ज़रूरी नहीं है, आप बिना मेहनत के भी हो सकता है आपने कुछ सिलेक्टेड पोर्शन किया और आप पास हो गए। तो पास होने से ये कंक्लूजन नहीं निकलता कि आपने बहुत सख्त मेहनत की है। इट मीन्स पी इम्प्लाइज क्यू और क्यू इम्प्लाइज पी लॉजिकली सेम नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट्स लॉजिकली सेम नहीं है। और इन्वर्स है आई डिडंट स्टडी, मैंने सख्त मेहनत नहीं की, डिडंट स्टडी हार्ड, तो मैं पास नहीं हुआ। तो पी कन्वर्स और इन्वर्स हम ये अब टेबल से चेक करेंगे, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये लॉजिकली इक्विवेलेंट आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो टेबल बनाते हैं पी और क्यू, तो वही 2 ट्रू 2 फॉल्स, क्यू में ट्रू फॉल्स, नॉट पी ले लिया तो नॉट पी आप इजीली लिख सकते हो और नॉट क्यू लिख दिया हमने। तो क्यू इम्प्लाइज पी, तो क्यू से पी को जाना है, ट्रू से ट्रू जाएंगे तो ट्रू, फॉल्स से ट्रू भी ट्रू होता है, सिर्फ एक केस में फॉल्स आता है जब ट्रू से फॉल्स जाते हैं। ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया। तो फॉल्स से फॉल्स क्या आता है, ट्रू। तो इसीलिए हमने इम्प्लीकेशन से स्टार्ट किया कि जो इम्प्लीकेशन है वो टेबल आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू का क्या बनता है कॉलम। तो नॉट पी है ये नॉट क्यू है, तो फॉल्स से फॉल्स ट्रू आएगा, फॉल्स से ट्रू वो भी ट्रू होता है, ट्रू से फॉल्स वो फॉल्स आता है और ट्रू से ट्रू ट्रू आता है। तो ये दोनों जो कॉलम्स आए हैं हमारे, ये दोनों कॉलम्स सेम आ गए। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं हमारे पास ये लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हैं। लॉजिकली इक्विवेलेंट का मतलब अगर हमें ये वाली स्टेटमेंट चाहिए तो हम इसके प्लेस पे इसका भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर सेकंड स्टेटमेंट चाहिए तो फर्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इनका रिजल्ट सेम आता है। अब हम बात करते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो इसके यूज़ के लिए हम समझते हैं यूज़ ऑफ कन्वर्स एंड इन्वर्स, कि ये जो हमने पढ़े हैं कन्वर्स और इन्वर्स, इनका यूज़ कहाँ पर होता है। देखो, एज वी हैव सीन कन्वर्स एंड इन्वर्स ऑफ ए स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। वो पार्ट हमने कर लिया, हमने ये पढ़ लिया कि कन्वर्स फाइंड करो या इन्वर्स फाइंड करो, बात एक ही है। ओके, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट होती हैं। सो व्हेन वी हैव टू प्रूव द कन्वर्स ऑफ सम थ्योरम, अब क्या होता है जब हम हायर मैथ्स में जाते हैं हमारे पास बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं। ठीक है, थ्योरम्स मीन्स स्टेटमेंट्स आती हैं, तो जो ट्रू होती हैं या फॉल्स होती हैं तो हमें उनका कन्वर्स भी चेक करना होता है कि अगर एक थ्योरम ट्रू है तो क्या उसका कन्वर्स भी ट्रू होगा या नहीं होगा। तो कन्वर्स ऑफ द थ्योरम, सो व्हेन वी हैव टू प्रूव द कन्वर्स ऑफ सम थ्योरम इज नॉट ट्रू और ट्रू, वी यूज द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स। कहते हैं हमें पता तो क्या करना होता है, कन्वर्स पता करना होता है, लेकिन हम यूज़ क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं उसमें इन्वर्स का कंसेप्ट। एक्चुअली कन्वर्स होता क्या है, कन्वर्स अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज क्यू, तो उसका कन्वर्स हमने पढ़ लिया कि क्यू इम्प्लाइज P होता है। तो हमें ये चेक करना है कि क्या क्यू P को इम्प्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन इसका प्रूफ मुश्किल होता है, तो इसलिए हम कन्वर्स की जगह पे इन्वर्स का यूज़ कर लेते हैं। तो हम प्रूफ तो हमें कन्वर्स करना था, बट हम ये चीज़ प्रूव करेंगे। तो यहाँ से मैंने कंक्लूजन क्या लिखा है कि इफ़ नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, अगर आपका इन्वर्स ट्रू आ जाता है तो इसका मतलब कन्वर्स भी ट्रू है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब आपका कन्वर्स क्या हो गया, ट्रू हो गया। और अगर आपका इन्वर्स ट्रू नहीं आता, अगर इन्वर्स ट्रू नहीं आता तो इसका मतलब कन्वर्स भी ट्रू नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब आपने जब भी ये चेक करना है कि कोई थ्योरम है उसका कन्वर्स ट्रू है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए इन्वर्स यूज़ करते हैं। तो अगर इन्वर्स ट्रू आ जाता है तो कन्वर्स भी ट्रू होता है, और अगर इन्वर्स ट्रू नहीं आता तो कन्वर्स भी ट्रू नहीं होगा। तो अब ये वर्क कैसे करता है, तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे हम कि इसका यूज़ किया कैसे जाता है। तो एक एग्जांपल लिया है मैंने सिंपल सा, थोड़ा उससे डिफरेंट एग्जांपल लिया है। इफ़ वी हैव स्टेटमेंट, मान लो हमारे पास ये एक थ्योरम है, एक स्टेटमेंट है कि इफ़ यू लिव इन दिल्ली इट मीन्स यू लिव इन इंडिया। तो यू लिव इन दिल्ली ये पी स्टेटमेंट है, यू लिव इन इंडिया ये क्यू है। तो हमें पता है इफ़ यू लिव इन दिल्ली यू लिव इन इंडिया, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। मतलब
अगर बात करें हम तो जो फर्स्ट पार्ट है वो ट्रू है कि अगर आप दिल्ली में रहते हो तो इसका मतलब आप ऑब्वियसली इंडिया में रह रहे हो। बट क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? ठीक है, सपोज वी हैव टू चेक कन्वर्स इज ट्रू, दैट इज कि क्यों पी को इम्प्लाई करता है कि अगर आप इंडिया में रहते हो तो आप दिल्ली में रह ही रहोगे। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए या प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे इनवर्स। ठीक है, और इफ इनवर्स इज ट्रू देन कन्वर्स इज ट्रू। ये हमने प्रूव कर लिया कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो अगर इनवर्स ट्रू हो जाएगा तो कन्वर्स आपका ट्रू हो जाएगा। तो इसके लिए नॉर्मली आप देखोगे कि हम जब कन्वर्स को हमें डिनाई करना है कि वो ट्रू नहीं है तो हम एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं। तो हम नॉट पी लेते हैं पहले, नॉट पी। अब नॉट पी क्या है? पी था यू लिव इन दिल्ली, तो नॉट पी मीन्स यू डू नॉट लिव इन दिल्ली, मतलब आप दिल्ली में नहीं रहते। ठीक है, दिल्ली में नहीं रहते तो कहाँ रहते हो? कहीं भी रह सकते हो इंडिया में, और बहुत सारी सिटीज़ हैं, बहुत सारी स्टेट्स हैं। सपोज यू मे लिव इन मुंबई, मान लो आप मुंबई में भी रह सकते हो, है ना, तो आप मुंबई में रह रहे हो। ठीक है, और नॉट क्यों क्या है? नॉट क्यों क्या है कि यू डू नॉट लिव इन इंडिया, कि आप इंडिया में नहीं रहते, क्योंकि क्यों क्या था? यू लिव इन इंडिया। तो नॉट क्यों क्या आएगा? यू डू नॉट लिव इन इंडिया। अब देखो, क्या नॉट पी नॉट क्यों को इम्प्लाई करता है कि अगर आप दिल्ली में नहीं रहते, आप मुंबई में रहते हो, अगर आप मुंबई में रहते हो इट मीन्स आप रह तो इंडिया में ही रहे हो। ठीक है, तो नॉट पी क्या है? नॉट क्यों को इम्प्लाई नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि अगर आप मुंबई में रहते हो इसका मतलब आप इंडिया में नहीं रहते। तो नॉट पी अगर आप दिल्ली में नहीं रह रहे इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया में भी नहीं रह रहे। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, तो वहां से हमारा इन्वर्स क्या हो गया? फॉल्स आ गया। इन्वर्स इंप्लाई नहीं करता, तो अगर इन्वर्स फॉल्स आ गया तो कन्वर्स भी फॉल्स आएगा। तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो जो इन्वर्स और कन्वर्स का कंसेप्ट है ये थ्योरम्स के कन्वर्स प्रूव करने में यूज़ किया जाता है कि जब भी हमें किसी थ्योरम का कन्वर्स चेक करना होता है तो कन्वर्स को चेक करने की प्लेस पे हम क्या करते हैं? उसका इन्वर्स फाइंड करते हैं, और इन्वर्स में नॉर्मली हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो अगर इन्वर्स उस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए फॉल्स हो जाता है तो आपका कन्वर्स भी फॉल्स हो जाएगा, कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो सबसे पहले कि कॉन्ट्रापॉजिटिव होता क्या है, ठीक है, फिर उसका यूज़ करेंगे हम। तो कॉन्ट्रापॉजिटिव तो सेम हमने एग्जांपल लिया है कि इफ़ P इज़ ए स्टेटमेंट आई स्टडी हार्ड एंड Q इज़ ए स्टेटमेंट आई गेट पास, P इम्प्लाइज Q, इफ़ आई स्टडी हार्ड देन आई विल पास। सेम, तो P इम्प्लाइज Q का कंट्रापॉजिटिव होता है नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। कंट्रापॉजिटिव मीन्स इसमें हम दोनों चीज़ करते हैं, पहले उसका P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स ले लेते हैं, तो क्या आ गया? Q इम्प्लाइज P, ये हमने कर दिया कन्वर्स। फिर उसका ले लेते हैं इन्वर्स, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। मतलब कंट्रापॉजिटिव क्या है? दो स्टेप में किया हमने, पहले कन्वर्स लिया फिर इन्वर्स लिया है, या फिर पहले इन्वर्स ले सकते थे तो वो हो जाता नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q, और फिर उसका कन्वर्स ले लेते तो वो हो जाता नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। तो एक्चुअल में कंट्रापॉजिटिव क्या है? ये पहले कन्वर्स लेके फिर इन्वर्स करो, या पहले इन्वर्स लेके फिर कन्वर्स करो, या डायरेक्टली आप याद रखो कि स्टेटमेंट्स इंटरचेंज हो जाती हैं और दोनों के आगे नॉट आ जाता है। तो कंट्रापॉजिटिव है नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। इफ़ आई डिडंट पास देन आई डिडंट स्टडी हार्ड, कि अगर मैं पास नहीं हुआ इसका मतलब है कि मैंने अच्छे से बहुत हार्ड स्टडी नहीं किया। ओके, अब हम इनका टेबल देखते हैं दोनों का। तो P और Q सेम स्टेटमेंट्स हमने ले ली, P में 2 ट्रू 2 फॉल्स, Q में ट्रू फॉल्स। फिर नॉट Q लिखा है, नॉट P लिखा है, और P इम्प्लाइज Q, तो वो लिखेंगे ट्रू से ट्रू आएगा, ट्रू से फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स से ट्रू, ये ट्रू आता है, और फॉल्स से फॉल्स आता है हमारा ट्रू। और नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, ये तो सबको अच्छे से अब पता है, ये ट्रू आएगा, ट्रू से फॉल्स, इस केस में सिर्फ फॉल्स आता है, फॉल्स से ट्रू में ट्रू आता है, और ट्रू से ट्रू में भी ट्रू आता है। तो ये दोनों आपके जो कॉलम्स हैं ये सेम आ गए। ओके,
तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट। आप इसको ऐसे भी डाल सकते हो या 3 लाइन से भी इसको डिनोट कर सकते हो। इसका मतलब P implies Q और not Q implies not P, मीन्स कंट्रापोजिटिव ऑफ P implies Q, ये दोनों स्टेटमेंट्स लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, तो जहां पर हमें P implies Q प्रूव करना है वहां पर हम not Q implies not P भी कर सकते हैं। पर क्यों करें, हम क्या ज़रूरत है, हम डायरेक्टली P implies Q क्यों नहीं करेंगे? तो एक एग्जांपल से समझेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं हम। अब देखो, यूज़ ऑफ कंट्रापोजिटिव, इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है और क्यों किया जाता है। पहले हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि लेट P n इज इवन नंबर। ठीक है, एक P स्टेटमेंट है, n इवन नंबर है, कोई भी हो सकता है, 2 4 6 8 10, और Q क्या है कि उसका जो स्क्वायर है n स्क्वायर वो भी इवन है। और मान लो हमें सिंपली ये प्रूव करना है P implies Q कि इफ n इज इवन देन n स्क्वायर इज अ इवन। हमें ये शो करना है, थ्योरम है हमारे पास ये मैथमेटिकली प्रूव करना। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं प्रूव? तो बिल्कुल सिंपल, वी कैन सिंपली सॉल्व बाय टेकिंग, क्या कर सकते हैं हम, n को इवन नंबर लेना है तो लेट अस सपोज n इज इक्वल टू 2k, ट्वाइस ऑफ एनी इंटीजर। ठीक है, तो n इज 2k, k बिलोंग्स टू z लिख लो, अगर आप नेचुरल नंबर्स में ही करना चाहते हो तो n लिख लो। ठीक है, तो n का स्क्वायर क्या आएगा? ठीक है, क्योंकि इवन नंबर लिया तो एक्चुअली इवन नंबर नेचुरल नंबर्स में है, तो यहाँ पर आप n ही कर लेना। ओके, तो n स्क्वायर क्या आएगा? n स्क्वायर आ जाएगा 2k का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 4k स्क्वायर, तो 4 में से 2 कॉमन लिया तो 2k स्क्वायर। अब n k क्या था आपका, नेचुरल नंबर था, तो k स्क्वायर भी नेचुरल आएगा, 2k स्क्वायर भी नेचुरल आएगा, तो ये ट्वाइस ऑफ अ नेचुरल नंबर। तो किसी भी नेचुरल नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होगा, इवन होगा। तो सिंपल हमने प्रूव कर दिया कि अगर हमने n इवन लिया है तो n स्क्वायर भी इवन आ गया। इसमें कुछ भी कंट्रापोजिटिव के बारे में हमने अभी बात नहीं की। अब मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि लेट अस सपोज वी हैव टू प्रूव Q implies P। हमें मान लो ये प्रूव करना है Q implies P। ठीक है, तो इफ n स्क्वायर इज इवन देन n इज इवन। Q क्या था, n स्क्वायर इवन, और हमें प्रूव करना है कि अगर n स्क्वायर इवन है तो n भी इवन होगा, ये प्रूव करना है। तो हम जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन किया था हम वैसे ट्राई करके देखते हैं। तो हमने वैसे ही हमने सेम अप्रोच लगाई जो हमने ऊपर यूज़ किया था कंसेप्ट, कि हमने अब n स्क्वायर इवन दे रखा है तो n स्क्वायर को 2k मान लिया, k को हमने सपोज कर लिया कि k कोई भी नेचुरल नंबर है, तो n स्क्वायर इवन है। हमें n फाइंड करना है, वहाँ पर हमने स्क्वायरिंग किया था, यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट कर लिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर इज स्क्वायर रूट ऑफ 2k, n का स्क्वायर तो n आ गया। बट अब हम इसको कैसे प्रूव करें कि स्क्वायर रूट ऑफ 2k इज इवन। ठीक है, वहाँ पर तो 2 कॉमन आ गया था, वो इवन हो गया था। अब k का हमें पता नहीं है क्या है, k तो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो इट मीन्स इट इज़ क्वाइट हार्ड, क्वाइट डिफिकल्ट टू प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2k इज इवन। ठीक है, हमें प्रूव करना था Q implies P, हम क्वेश्चन को स्टार्ट हमने किया लेकिन यहाँ पर आकर हम स्टक ऑफ हो गए, अटक गए यहाँ पर। ठीक है, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना कंट्रापोजिटिव का यूज़ किया जाए इसमें। तो अब हम देखते हैं कि कंट्रापोजिटिव का यूज़ कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था जी Q implies P, कि अगर n स्क्वायर इवन है तो n भी इवन होगा, और हमने इसको ट्राई भी किया और हमसे प्रूव नहीं हुआ। तो हमें पता है कि कोई भी जो स्टेटमेंट होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है, अपने कंट्रापोजिटिव के, ये हमने पार्ट प्रूव कर लिया। तो Q implies P किसके लॉजिकली इक्विवेलेंट आनी चाहिए, वो आनी चाहिए इसका कंट्रापोजिटिव। तो इसका कंट्रापोजिटिव क्या होगा, कंट्रापोजिटिव में Q और P इंटरचेंज हो जाएंगे और साथ में 2 नॉट आ जाएंगे, तो वो नॉट P implies नॉट Q हो जाएगा। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू प्रूव Q implies P, हमें ये प्रूव करना था, तो हम कहते इसके प्लेस पे वी में प्रूव, हम ये भी प्रूव कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले प्रूव कर दिया कि ये दोनों स्टेटमेंट्स लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। तो हमें प्रूव करना था Q implies P, उसके प्लेस पे हम ये प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम इसका यूज़ तब करेंगे अगर ये इजी होगा। ठीक है, अगर ये भी मुश्किल है तो वो भी मुश्किल था, फिर तो हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अब हम देखते हैं कि Q implies P को प्रूव करना काफ़ी मुश्किल लग रहा था हमें, क्या उसका जो हमने कंट्रापोजिटिव लिया है क्या वो इजी है। ठीक है, तो
पहले हम देखें कंट्रापॉजिटिव है क्या। तो नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू। नॉट पी मीन्स इफ n इज नॉट इवन, देन नॉट क्यू मीन्स n स्क्वायर इज नॉट इवन। मतलब कि अगर n इवन नहीं है तो उसका स्क्वायर भी इवन नहीं होगा। तो अगर n इवन नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ कि n इज नॉट इवन मीन्स n इज ऑड, और n स्क्वायर इज नॉट इवन मीन्स n स्क्वायर इज ऑड। तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर n ऑड है तो n स्क्वायर भी ऑड होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने n को ऑड मान लिया। यहाँ पर भी आप n लेना नेचुरल नंबर्स। तो हमने n को ऑड मान लिया, 2k + 1 उसका स्क्वायर लिया, स्क्वेयरिंग कर दिया, 4k स्क्वायर + 4k + 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये कितना आएगा, ये एक इवन नंबर आएगा। और इवन नंबर में +1 करोगे तो n स्क्वायर क्या आ गया आपका, ऑड आ गया। तो हमने देखा कि Q इम्प्लाइज P प्रूव करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, बट उसका जो कॉन्ट्रापॉजिटिव लिया नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q, उसको प्रूव करना बहुत ही इजी हो गया। तो इसका मतलब जहाँ पर हमें कोई भी स्टेटमेंट है वो प्रूव करनी डिफ़िकल्ट लगती है, तो उसके प्लेस पे हम उसका कॉन्ट्रापॉजिटिव फाइंड करके उसका प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। होप सो आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जो भी आपके सजेशंस हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, और इसी टॉपिक को थोड़ा आगे लेके जाके कि एक्चुअल में नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती क्या है, उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को हिट कर दीजिए, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू ऑल।